आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ एक नए विषय वस्तु को लेकर। फिर हम जीएस की दुनिया में आगे बढ़ते हुए आगामी परीक्षा को ध्यान रखते हुए, खास करके बीपीएससी टीआरई 471 को फोकस करते हुए हम जीएस सेगमेंट में, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, फैक्ट, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ विद्रोह को हमने 1857 ईस्वी की क्रांति लगभग हमने पढ़ा दिया है, और 1857 ईस्वी के पूर्व भी बहुत से विद्रोह को हमने पढ़ा दिया है। कुछ विद्रोह बाकी रह गया था, उसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए, पहला जो विद्रोह है बहावी आंदोलन। विद्रोह और आंदोलन जो कि 1857 ईस्वी के पूर्व, मतलब पहले की बात हम कर रहे हैं। तो पहला जो हम है आज का बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो था 1830, इसका आंदोलन का स्टार्टिंग वर्ष था, शुरू हुआ था कब? 1830। क्योंकि ऐसा है कि इतिहास में बहुत थे, हर राइटर की बुक में अलग अलग ढंग से इसे डिफाइन किया गया है, जो कि कन्फ्यूजन पैदा करता है। लेकिन हम उस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में फैक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें नो कन्फ्यूजन, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। तो बहावी आंदोलन जो था ये 1830 में शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन का जो स्वरूप था वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में पूर्ण रूप से यह धार्मिक था, लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीतिक हो गया। पूर्ण रूप से राजनीति हो गया आगे चलकर बहावी आंदोलन। पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक या इसके नेता कौन थे बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद। सैयद अहमद, इसका नाम बरेलवी भी था, बरेली के थे। तो सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे, इसके नेता थे बहावी आंदोलन के। और बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था, ये मुख्य केंद्र जो था 1830 में, ये पटना था। क्योंकि परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो बहावी आंदोलन का साथियों मुख्य केंद्र पटना ही था। पटना ही था। और पटना में इसके जो नेता हुआ करते थे विलायत अली और इनायत अली। ये पटना के केंद्र के ये मुख्य नेता थे, विलायत अली और इनायत अली, बहावी आंदोलन के। और बहावी आंदोलन जो का कारण था, ये मुख्य रूप से पाश्चात्य संस्कृति का, जो पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा था इस देश पर, विदेशी आक्रांता, विदेशी जो अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे दूर भगाना था। और इस्लाम में जो है धर्म में, मुस्लिम धर्म में सुधार लाने की बात कही गई थी बहावी आंदोलन में। उसके बाद बहावी आंदोलन का जब बहावी आंदोलन का परिणाम धार्मिक से राजनीतिक की तरफ हुआ, तो इस आंदोलन को सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। प्रारंभ में इस आंदोलन को धार्मिक आधार पर देखा जा रहा था कि इसको धर्म में सुधार लाना था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें लोग जुटने लगे तो ये आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक हुआ। जैसे ही राजनीतिक हुआ इस आंदोलन को, सरकार ने इसे क्या किया, अपने बलबूते पे कुचल दिया। और बंगाल के क्षेत्र में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व तीतू मीर और दूदू मियाँ, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। मुख्य रूप से ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सर सैयद अहमद बरेलवी इसका नाम था। और पूछेगा कि मुख्य केंद्र कहाँ था, तो मुख्य केंद्र इसका जो है पटना था। पटना के नेता का नाम आपको वर्तमान में बिहार विशेष में पूछा जाता है, तो विनायत अली और इनायत अली के नाम से जानते हैं। तो यही फैक्ट है कुछ बहावी आंदोलन को, जो आप लोग देखेंगे। अगला जो आंदोलन है ये है भील आंदोलन, जिसका जो इस आंदोलन का जो ड्यूरेशन था, स्टार्टिंग था 1825। भील आंदोलन जो था बहुत से प्रभावित से सभी क्षेत्र था, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्र में
भील आंदोलन जो है, भील आंदोलन हो रहा था हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में। लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाता है, भील आंदोलन में आप बहुत से आंदोलन पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य आंदोलन है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो भील आंदोलन जो है ये प्रभावित क्षेत्र इंडिया के ये सभी क्षेत्र में था, लेकिन पश्चिम भारत के क्षेत्र में भील जाति ने जब विद्रोह कर दिया तो इसके नेता मुख्य रूप से सेवरम थे जो महाराष्ट्र के थे। और आप कह सकते हैं भील आंदोलन जहाँ भील की संख्या ज़्यादा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये आंदोलन हुआ। लेकिन इसके जो नेता महाराष्ट्र के थे सेवरम, इसके नेतृत्व में इस आंदोलन का संचालन हुआ। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन भी असफल रहा, इसे भी दबा दिया गया। लेकिन यहाँ से पूछेगा कि भील आंदोलन का नेता कौन था, तो भील आंदोलन का जो नेता था उसका नाम था सेवरम, ये महाराष्ट्र के थे, ये पूछा जाता है। अगला जो है पागलपंथी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1825 में। पहले ये आपको ये वर्ड से, ये जो शब्द है पागलपंथी, इससे आप काफ़ी कन्फ्यूजन हो गए कि आखिर पागलपंथी होता है क्या। तो इसको पागलपंथी आंदोलन को समझने से पहले पागलपंथी के बारे में हम जानते हैं। पागलपंथी जो आंदोलन था यह एक अर्ध धार्मिक आंदोलन था जो करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। करम शाह के एक बेटा था, करम शाह के मरने के बाद उसका बेटा था जिसका नाम था करम शाह के बेटा का नाम था टीपू। टीपू जब करम शाह की मृत्यु हो गई तो टीपू फकीर संप्रदाय के थे। और टीपू जो है मुख्य रूप से बाउल एक धर्म था, उसको ये लोग मानते थे। और बाउल संप्रदाय के जो लोग थे, बाउल संप्रदाय के जो भी बाउल संप्रदाय से संबंधित थे, कौन? ये टीपू और करम शाह। तो पहले जो है ये टीपू जो था, इसको ये करम शाह ऑलरेडी ये फकीर था, फकीर संप्रदाय से बिलोंग करते थे। परंतु जब करम शाह की मृत्यु हो गई तो नेता जो है टीपू को माना। और टीपू जो था वो पश्चिम बंगाल में बाउल संप्रदाय के अनुयायी थे। अब बाउल संप्रदाय के अनुयायी को लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे को पागल बोलकर पुकारते थे, एक दूसरे को पागल या पागलपंथी बोलकर पुकारा जाता है। इसलिए इस संप्रदाय के होने के नाते इसे पागलपंथी भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पागलपंथी का मतलब क्या हुआ। तो आंदोलन का शुरुआत हम जानेंगे 1825। प्रभावित क्षेत्र बंगाल, उत्तरी बंगाल के मेमन सिंह जिला में हुआ था। और बाउल संप्रदाय में इस आंदोलन में अधिकांश जो था इसके समर्थक जो थे सब आदिवासी थे। हाजगोंग, जोंग और गारो, दो जनजाति के लोग इस आंदोलन में खासे सम्मिलित थे। तो ये आंदोलन जो है शुरुआत में ये अर्ध धार्मिक आंदोलन था। और इसके नेता की बात करेंगे तो ये नेता करम शाह थे और करम शाह के बाद टीपू था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि जमींदारों पे जुल्म से पीड़ित किसानों को जमींदारों के द्वारा जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, जो अंग्रेज को सारा जिम्मेदारी इन किसानों पर दे दिया गया था, उसी जमींदार ने किसानों पर जुल्म किया। किसानों पर जुल्म करने लगा, या तो उसका जो है किसानों पर जुल्म करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों के साथ टीपू और करम शाह ने विद्रोह किया। लेकिन परंतु परिणाम यह हुआ, अंग्रेज़ों की मदद से इसे बलपूर्वक दबा दिया गया। तो पागलपंथी आंदोलन को भी जो है बलपूर्वक इसे भी कुचल दिया गया अंग्रेज़ों का। लेकिन मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा किसानों पर जुल्म कहने की बात है तो टैक्स को बढ़ा देता था, कर को बढ़ा देता था। इस कारण से भूमि से बेदखल कर देता था। इस कारण से जो है पागलपंथी आंदोलन का संचालन हुआ। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, इसका समय आपसे पूछ लेगा, ये इसका प्रकृति पूछेगा, ये नहीं भी पूछ सकता आधार, लेकिन मुख्य रूप से इसका नेता पूछता है
कौन था नेता? तो नेता करमशाह और टीपू। अगला जो आंदोलन है फरायजी आंदोलन 1838 में शुरुआत हुआ। फरायजी आंदोलन की बात करें तो ये पूर्वी बंगाल में, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोला जाता था, तो ये जो है पूर्वी बंगाल में ये आंदोलन को शुरुआत हुआ। जिसके नेता थे फरीदपुर के थे हाजी शरीयतुल्लाह फरीदपुर के थे, और इसके एक पुत्र थे दुद्दू मियाँ। इनके जाने के बाद इस आंदोलन को दुद्दू मियाँ ही संभाले थे। तो इस नेता के इनके प्रभावी क्षेत्र तो पूर्वी बंगाल, हाजी शरीयतुल्लाह फरीदपुर के थे। इस आंदोलन का मुख्य कारण था अफीम की जबरन खेती के विरोध में। अफीम की खेती जो है किसानों पर जबरन थोपने का काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया कि आपको अफीम की खेती करना ही है। इस विरोध में जो है इस आंदोलन को संचालन किया गया, और साथ ही साथ अधिक भू राजस्व और किसानों को, बड़े जो जमींदार किसान थे उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और अधिक भू राजस्व को बढ़ा दिया गया। यानी जो नहीं मानता था उसको भू राजस्व बढ़ा देता था और ज़मीन से क्या करता था, बेदखल कर दिया बड़ा किसान को। इस कारण ये आंदोलन को चला गया। हाजी शरीयतुल्लाह के मरने के बाद दुद्दू मियाँ इस आंदोलन को चलाया, और उसके बाद इस आंदोलन को भी अंग्रेज़ों के द्वारा अपने बलपूर्वक जो है कुचल दिया गया। और इसमें हुआ था क्या, जमींदार के जुल्म से जब किसानों पीड़ित थे, तो एक दिन ये सब इनके अधिकतर समूह में आदिवासी लोग थे। आदिवासियों ने जमींदारों के घर हमला कर दिया गया। उसके बाद जमींदार ने अंग्रेज़ों की मदद से बलपूर्वक इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।